ये और मान लिया कि कोमी उसे नापसंद करता है। उसने कोमी से छोटी छोटी बातें करने की पूरी कोशिश की। पॉल ने उसके बाल धोए, लेकिन ये बेकार था। अंत में उसने कोशिश करना बंद कर दिया और कोमी के बाल कटवाने के बाद उसने एक मैगजीन की ओर इशारा किया और उसके जाने के बाद अपना बिल चुकाया। सहायक ने स्टाइलिस्ट से पूछा कि क्या कोमी उसे नापसंद करता है, और महिला ने बताया कि कोमी को अगले सप्ताह स्कूल में दूसरों से बात करने में कठिनाई हो रही थी। नीनी ने आगामी परीक्षाओं के बारे में शिकायत की और कहा कि उसे पढ़ाई करने में कठिनाई हो रही है। उसने टोटिनो से विनती की और उसके साथ लाइब्रेरी में पढ़ाई करने के लिए आए, और उन्होंने ऐसा किया। भले ही तनो को पता था कि जब वे वहां पहुंचे तो उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब नजीम ने जोर से बोलना शुरू किया तो उसके सिर पर एक लड़की ने फैन मारा जो एक मानव गोरिल्ला हाइब्रिड की तरह दिख रही थी। ऑग्री ने उन्हें बताया कि उसका नाम गिमी है और वह ये सुनिश्चित करने की प्रभारी थी कि लाइब्रेरी हर समय शांत रहे, इसलिए उसने उन्हें शोर न करने की सलाह दी। उसने कहा कि अगर किमी ने उन्हें अपने फैन से 3 बार मारा तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। चेतावनी के बावजूद लाइब्रेरी में नजीम अपना मुंह बंद नहीं रख सकी और उसे 2 बार और स्लैप मारे गए। इससे पहले कि जी उसे दिन के अंत में बाहर ले जाता, कोमी और टोटिनो भी अपने दोस्त के साथ रहने के लिए लाइब्रेरी से चले गए। जब परीक्षा के नतीजे आए तो टोटिनो को एहसास हुआ कि जब पढ़ाई की बात आती है तो वह एक आलसी एनिमल है। आखिरकार गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई और कोमी अपने असाइनमेंट करने के बाद पहला सप्ताह घर के बाहर बिताने के बाद बेचैन महसूस कर रही थी। उसने अपने दोस्तों को बाहर बुलाने के बारे में सोचा, लेकिन वो थोड़ी डरी हुई थी और उसने भी हार मान ली। वो भी उसी स्थिति में थी जिसमें वह थी और उसने सोचा कि उसे कॉल करना बहुत अंतरंग होगा। जबकि वो अपनी पसंद पर विचार कर रहा था, उसका फोन जोर से बज उठा और लगभग उसे मौत के डर से भर दिया। उसी समय कोमी ने उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने नहीं उठाया तो उसने अपना फोन छोड़ने का फैसला किया। हालांकि नजीम ने उसे लगभग तुरंत कॉल किया और उसे अगले दिन उसके साथ पूल में जाने के लिए आमंत्रित किया। अगले दिन कोमी ने पूल बिल्डिंग के बाहर नजमी और टू से मुलाकात की और उनके अंदर जाने से पहले संयोग से आर भी उनके साथ शामिल हो गया और यामी और उसके दोस्त भी वहां थे। और जैसे कि उम्मीद थी, उसने सुनिश्चित किया कि जब वे कपड़े बदलने गए तो वे उसे भी उनके साथ शामिल होने दे। यामी एक सनकी की तरह कोमी को देखती रही और उसे याद आया कि उसने पूरा सप्ताह अपने घर की निगरानी में बिताया था। जैसे ही उसने देखा कि कोमी ने अपना स्विमसूट निकाला, वो बहुत उत्साहित हो गई। लेकिन कोमी का अपने स्कूल के स्विमसूट में आकर्षक दिखने वाला घूमना उसे पसंद नहीं आया, इसलिए उसने कोमी को पकड़ लिया और जोर देकर कहा कि वे बाद में स्टोर से दूसरा स्विमसूट खरीद लें, क्योंकि लड़कियां एक एक करके अपने स्विमसूट में बाहर आई। लड़कों ने एंडो को छोड़कर सभी को 10 पर रेट किया। हालांकि उन्होंने कोमी को 100 मिलियन पॉइंट दिए। पहली जगह वे वाटर स्लाइड पर गए और नजीम ने ऑगी से उसके साथ नीचे स्लाइड करने के लिए कहा। बाकी लोगों ने रॉक पेपर सिजर्स की चुनौती का फैसला किया कि वे चुने कि कोमी के साथ नीचे कौन स्लाइड करेगा। दुर्भाग्य से उनके लिए स्लाइड अटेंडेंट ने तोड़ों को कोमी के साथ शामिल होने के लिए कहा। कोमी को स्लाइड इतनी पसंद आई कि वे स्लाइड पर 4 बार और चढ़ी, इससे पहले कि वे नीचे जाने का फैसला करते। जब वे वहां थे तब बड़े पूल में तैरते हुए निंगी ने एक ब्रेथ होल्डिंग प्रतियोगिता का सुझाव दिया और कहा कि विजेता को हारने वालों से एक ड्रिंक मिलेगा। सभी सहमत हुए और जब तनो ने पानी के नीचे अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि नजमी ने एक मास्क पहना हुआ था। हालांकि जैसे ही उन्होंने कोमी को संघर्ष करते देखा, उन्होंने हार मान ली और कोमी को सभी ड्रिंक्स दिए जाने के बाद उसे प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया। तनो उसके साथ बैठी रही और उसने उनमें से एक ड्रिंक पी लिया। इससे पहले कि नमी उनके पास पहुंचे, वो ये नहीं बता पा रही थी कि वो किस लिए आई है, क्योंकि उसका ध्यान किसी के डाइविंग बोर्ड से कूदने से हट गया और वो उसकी ओर भागने लगी। कोमी ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन गलती से वो फिसल गई और उसे चोट लग गई, इसलिए वे उसे इलाज के लिए क्लिनिक ले गए। जब वो बाहर आई तो उसके दोस्तों ने इसे एक दिन कहने और घर लौटने का फैसला किया, लेकिन उसने उन्हें पूल में अपने शेष समय का आनंद लेने के लिए कहा। टोटिनो और यामी ने उसके आसपास रहने की कोशिश की, लेकिन नजमी ने उन्हें खींच लिया और उन्हें बताया कि कोमी के साथ रहने से उसे केवल बुरा लगेगा। कोमी ने बाकी दिन सामान के पास बैठकर और अपने दोस्तों को मस्ती करते हुए देखा। तनो जल्द ही उसके साथ शामिल हो गई और उसे उनके बारे में चिंता न करने के लिए कहा, क्योंकि नाजी और औगाई पूल में इधर उधर छपछप कर रहे थे, जबकि यामी और अन्य लोग उस जगह को भरने की कोशिश कर रहे थे जहां वो गिरी थी। कुमी ने समझाया कि उसे दिन खराब करने के लिए बुरा लग रहा है और उसने उसे आश्वस्त किया
कि उसने ऐसा नहीं किया है। इससे पहले कि वो उसके चेहरे पर कुछ पूल का पानी छिड़के ताकि उसे शांत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। बेहतर महसूस करते हुए उसने अपना हाथ उसके हाथ में लेने के लिए बढ़ाया, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वो उसका हाथ पकड़े हुए हैं तो वो घबरा गया। अगले ही पल उसके चेहरे पर पानी से वार किया गया। ठीक उसी समय ऑग्री और नजमी पानी की गन पकड़े हुए दिखाई दिए। जल्द ही अन्य लोग भी उनके साथ शामिल हो गए और उन सभी ने पानी की गन से लड़ाई की, जब तक कि उस दिन घर लौटने का समय नहीं हो गया। कुछ दिनों बाद कोमी और उसका परिवार उसकी दादी, आंटी अंकल और चचेरे भाई अकीरा से मिलने के लिए यात्रा पर गए, जो कोमी से थोड़ा डरे हुए थे। हालांकि कोमी ने अकीरा को सहज बनाने में कामयाबी हासिल की और दोनों ने बोर्ड गेम खेलना शुरू कर दिया, जब तक कि कोमी की मां ने उसे अपनी दादी से बात करने के लिए नहीं कहा। कोमी ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था और उसकी दादी ये सुनकर बहुत खुश हुई कि उसने कुछ दोस्त बनाए हैं। कुछ दिनों बाद नजीन ने तनो को फोन किया और उसे समर फेस्टिवल में मिलने के लिए कहा, जबकि वो उसके आने का इंतजार कर रहा था। वो एक युक्ता पहने हुए आया, जिससे टोनो का दिमाग एक पुराने कंप्यूटर रैम की तरह गड़बड़ करने लगा। उसके शब्दों की कमी ने कोमी को कांपना शुरू कर दिया और जब तक कि मूर्ख अपनी क्षमता वापस नहीं पा गया बात करने के लिए और उसे बताया कि वो अच्छी लग रही है। कोमी ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि वो अपना नोटपैड घर पर ही छोड़ गई थी। नजीन जल्द ही एक बड़ी भीड़ के साथ पहुंचे, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि वे सभी उसके दोस्त थे। वो कोई और विकल्प न होने के कारण उत्सव में जाने के लिए सहमत हो गई। तनो और कोमी उनके साथ गए और गेम खेलने का फैसला किया। तनो शूटिंग गेम में खराब थी, लेकिन कोमी आश्चर्यजनक रूप से एक पेशेवर थी और उसने एडानो के खिलाफ सभी गेम जीत लिए जो अचानक दिखाई दिए। नजमी ने उन्हें गेम के बाद पाया और उन्हें कैंडी कटिंग गेम के लिए अपने साथ शामिल होने के लिए कहा, जिसमें वो बहुत खराब थी। उसने जल्द ही खुद को माफ कर दिया और कोमी ने टोटिनो को यह बताने का साहस जुटाया कि वह अपने युक्ता में बहुत अच्छे लग रहे थे। इसके बाद वे एक 1000 लाइन लॉटरी नामक गेम खेलने गए, जहां नजीन को 5 पाउंड जीतने की उम्मीद थी, लेकिन अंत में एक रुमाल खींच लिया। तनो ने इसे आजमाया और उसी पुरस्कार के साथ समाप्त हुआ। इसलिए नाजी ने कोमी से अपने सपने को सच करने की भीख मांगी। स्टॉल की प्रभारी बूढ़ी महिला बहुत आश्वस्त थी कि कोई भी भव्य पुरस्कार नहीं जीतेगा, क्योंकि वो शुरू से ही रस्सियों पर हमला करती रही। लेकिन कोमी ने उसे रस्सी खींचकर ग्रैंड और पुरस्कार के साथ आश्चर्यचकित कर दिया, जिससे वो हैरान रह गई और बाद में नजीन बहुत खुश हुई। कॉन और टोनो एक साथ बैठे और उसने उसे बताया कि वो खुश है कि उन्होंने कुछ दिनों बाद एक साथ कुछ समय बिताया। कुछ दिनों बाद टोनो के घर पर गई, जहां नाजी पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। यामी ने भी उसे मजबूर किया, और क्योंकि वह कोमी के पीछे उसके घर तक गई थी, और जब तनो ने अंदर से दरवाजा बंद करने की कोशिश की तो उसने जाने से इनकार कर दिया। वे तनो की बहन बोमी से मिले, जो ये देखकर हैरान थी कि उसके भाई के इतने खूबसूरत दोस्त थे। जब वे सभी बस गए, नाजी ने खुलासा किया कि उसने उन्हें मिलने के लिए कहा था, क्योंकि उसने अपना काम पूरा नहीं किया था। उसके दोस्त उसके रहस्योद्घाटन से आश्चर्यचकित नहीं थे और उन्होंने उससे कहा कि वे उसे अपने काम की नकल नहीं करने देंगे, जिससे वो खुश नहीं थी। हालांकि वे उसके साथ बैठे थे जब वो काम पर काम कर रही थी, और जब वो ऊब गई तो उसने अपनी छुट्टियों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। बाकी लोग उसके साथ शामिल हो गए और कोमी ने भी स्वीकार किया कि वो नहीं चाहती थी कि छुट्टी खत्म हो, क्योंकि उसे बहुत मजा आया। अगले सप्ताह स्कूल फिर से शुरू हुआ और नीमी ने कोमी से सैंडविच खरीदने के लिए विनती की, क्योंकि वो हमेशा की तरह खुद नहीं जा सकती थी। वो जाने के लिए सहमत हो गई, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ कि उसका पीछा नो कोको नाम की एक लड़की कर रही थी। उसने मान लिया कि कोमी एक बहुत ही आत्मविश्वासी शहरी लड़की है, जो उसके विपरीत है, जो प्रांत से आई थी। उसने कोमी का पीछा किया और उम्मीद की कि वो सीखेगी कि शहर की लड़कियों की तरह कैसे काम करना है, ताकि वो खुद को शर्मिंदा न करे। उसे ये भी पता नहीं था कि टोनो कोमी को देख रहा था और उसने उसे उसका पीछा करते हुए देखा था। नो कोको ने देखा कि कोमी दुकान के सामने कुछ देर तक खड़ी रही और फिर काउंटर की ओर चली गई। हालांकि कोमी फिर से बाहर चली गई जैसे ही वेट्रेस ने पूछा कि वो क्या ऑर्डर करना चाहती है, क्योंकि वो घबराई हुई थी। दूसरी ओर नो कोको को लगा कि कोमी बहुत शांत है। जिस तरह से वो बिना कुछ कहे चली गई, आखिरकार कोमी वापस चली गई और एक सैंडविच की ओर इशारा किया। लेकिन जब लड़की ने पूछना शुरू किया कि उसे और क्या चाहिए और वो सैंडविच कैसे तैयार करना चाहती है, तो उसका सिर वेट्रेस के सिर पर धुआं छोड़ने लगा। उसे खुद ही चीजों को संभालना था और सैंडविच पैक करने से पहले अनुमान लगाना था कि कोमी किस तरह का सैंडविच चाहता है। अब कोको बहुत प्रभावित हुई
और उसने उसी तरह सैंडविच ऑर्डर करने का फैसला किया जिस तरह कोमी ने किया था, क्योंकि उसे लगता था कि यह सही तरीका था। सप्ताहांत में नेक एंड के ने कोमी को कुछ वीडियो गेम खेलने के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया था, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि कोमी को कुछ नहीं पता था। नहीं तो उसने नजमी को बुलाया। नजमी टोनो के साथ आई और सुझाव दिया कि वे सुपर मारियो पैरोडी गेम खेलें, लेकिन कोमी को यह नहीं पता था कि इसे कैसे खेलना है। फिर भी नजमी और नकनाका खेलना शुरू कर दिए, जबकि तनो ने कोमी को यह सिखाने में अपना टाइम लगाया कि खेल के दौरान पैड को कैसे कंट्रोल किया जाए। नाजी जीतने वाली थी, लेकिन कोमी ने गलती से उसे मिट्टी की बॉल से मारा, जिससे नाइक उर्फ ने जीत का क्लेम किया। कुछ दिनों बाद नजमी ने कोमी से अपने पार्ट टाइम जॉब में मदद करने और सड़क पर लोगों को टिश्यू देने के लिए कहा। कोमी ओवरवेल्म थी और उसने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन किसी ने उससे टिश्यू नहीं लिया क्योंकि वो बोल नहीं रही थी, नजमी के विपरीत जो ठीक थी। आखिरकार एक महिला जिसे टिश्यू की सख्त जरूरत थी उसके पास आई और उसने एक टिश्यू लिया। इतना ही था कि दूसरों ने कोमी को नोटिस किया और उसके पास आकर टिश्यू मांगने लगे। दिन के अंत तक सभी टिश्यू खत्म हो गए और नामी ने कोमी को उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया और जाने से पहले उसे पैसे देने का प्रॉमिस किया। अगले हफ्ते स्कूल ने एक खेल उत्सव का आयोजन किया और वो था कोमी की पहली मुलाकात नेट्यूनो नामक सेकेंड ईयर की स्टूडेंट से हुई। नेत्सु बहुत एथलेटिक थी और उसने कोमी को इवेंट के दौरान शुभकामनाएं दी, लेकिन क्योंकि उसने उसके रतलू को छुआ था, उसके क्लासमेट्स ने कसम खाई कि वही जीतेंगे। यह पहला इवेंट एक स्ट्रेचिंग कंपटीशन था और सबसे अच्छी स्ट्रेचिंग टेक्निक वाला व्यक्ति अपनी क्लास के लिए 10 पॉइंट्स प्राप्त करेगा। वाइस प्रिंसिपल जज थे और वो नेट्यूनो को अंक देने वाले थे, लेकिन उन्होंने कोमी को देखा। अगला इवेंट एक टग ऑफ वॉर का खेल था, लेकिन कोमी की क्लास हार गई क्योंकि उसके सहपाठी एक के बाद एक बेहोश होने लगे, क्योंकि वो अगले इवेंट के लिए उनके बहुत करीब थी, जो एक मिक्स्ड ऑब्स्टिकल रेस थी। ऑग्री आखिरी स्थान पर आई, लेकिन उसके शानदार जंपिंग प्लॉट के कारण उसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए गए। वो बेहोश होने से पहले नेया के हाथों को थपथपाने में सफल रही ताकि वो रेस जारी रख सके। नकनाका ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस किया, भले ही वो पीछे रह रही थी, और उसने ठीक टाइम पर तनो का हाथ थपथपाने में सफल रही। तनो ने रेस जारी रखी, जबकि उसके क्लासमेट्स उसका उत्साह वर्धन कर रहे थे, और जैसे ही वो हार मानने वाला था, उसने देखा कि कोमी उसका उत्साह वर्धन कर रही है। उसकी एनर्जी के लेवल को बढ़ाया और उसे फ्लैश स्पीड पावर का यूज करने की अनुमति दी। इसलिए वो तीसरे स्थान पर रहा। जैसे ही खेल जारी रहा, बारिश शुरू हो गई और कोमी की माँ उस पल अपनी बेटी को खुश करने के लिए पहुंची। उसके सहपाठी हैरान हो गए जब उन्होंने उसे देखा, और यहां तक कि उसे कोमी के लिए गलत समझा, क्योंकि उनकी स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी थी। हालांकि कोमी शर्मिंदा महसूस कर रही थी और अपनी माँ को छोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन महिला ने मुस्कुराया और उसे बताया कि वो खुश है कि वो मस्ती कर रही थी। जैसे ही बारिश बंद हो गई, खेल ट्रेजर हंट के साथ जारी रहे। कोमी और अन्य ने तनो से अधिकांश ऑब्जेक्ट्स को एकत्र किया, लेकिन जब नजमी उससे पूछने के लिए आई तो उसने उसे कुछ भी देने से इनकार कर दिया। उसके बाद उन्होंने कई अन्य गेम्स खेले, जब तक कि अंतिम रिले रेस का टाइम नहीं आ गया। नेत्सु ने कोमी को हाथ मिलाने के साथ शुभकामनाएं देने की कोशिश की, लेकिन कोमी बहुत घबराई हुई थी, इसलिए नेत्सुनो ने अपना हाथ वापस ले लिया। हालांकि उसने अभी भी कोमी को शुभकामनाएं दी। इससे पहले कि वो अपनी टीममेट से बैटन लेने की स्थिति में आए, वो और कोमी दोनों को लगभग अपना बैटन मिल गया उसी समय, और जब वे रेस कर रहे थे, वे नेक टू नेक दौड़ रहे थे। दुर्भाग्य से कोमी कीचड़ में फंस गई और गिर गई, जिससे वो पीछे रह गई। उसके सहपाठी ने उसे तब तक प्रोत्साहित करना शुरू किया जब तक वो वापस नहीं आ गई और रेस जारी रखी, लेकिन नेत्सु पहले से ही बहुत आगे थी, इसलिए वो रेस में जीत गई। सभी कोमी के चारों ओर इकट्ठा हो गए, ये देखने के लिए कि क्या उसे कोई चोट लगी है। नेटिनो प्रभावित हुई कि उन्हें परवाह नहीं थी कि वो नहीं जीती, और घोषणा की कि वे अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि वो दिन के अंत में रोई थी। कोमी को उसकी क्लास के लिए एक सर्टिफिकेट प्रदान किया गया, क्योंकि वे अगले दिन सेकंड प्लेस पर आए थे। टॉड और उनके स्टूडेंट काउंसिल के कार्यभार में डूबे हुए थे, इसलिए ना उनके दोस्तों में से एक ने उनकी मदद करने के लिए आया। कोमी ने उनके साथ जाने की कोशिश की, लेकिन ना ने उससे कहा कि वे अपने दम पर चीजें संभाल सकते हैं, और ऑफिस के रास्ते में भी साथ चले गए। उसने पूछा कि क्या उसे धमकाया जा रहा है, और उसने उसे आश्वस्त किया कि ऐसा नहीं है। इसलिए उसने कोमी के साथ उसकी दोस्ती के बारे में पूछा। टोनो ने उसे बताया कि कोमी एक अच्छा इंसान था और कहा कि लोगों ने उसे गलत समझा, तभी उन्होंने कोमी को बहुत बुरा व्यवहार करते देखा।
उन्हें देखने का खराब काम, इसलिए मैंने उससे बात करने की कोशिश की। जब उसे याद आया कि टोनो ने क्या कहा था, कोन बहुत घबराया था, इसलिए वो पीछे हट गया और भाग गया। अगली बार जब एन भी उसके काम में मदद करने के लिए आया तो उसे अपनी एक्शंस के बारे में बताने के लिए कॉमी ने जाने की कोशिश की, लेकिन लास्ट मिनट में उसने अपना माइंड बदल लिया और पूछा कि क्या वह भी मदद कर सकती है। अगले डे उसने ना से उसे इग्नोर करने के लिए अपॉलॉजी मांगी और ना ने भी उसकी मदद करने का प्रॉमिस किया। कॉमी इतनी एम्बेरस थी कि वो टीडीओ को छोड़कर स्टेयर से भाग गई और ना से पूछने लगी कि उसने उस दिन बाद में उससे क्या कहा था। कॉमी ने टोटिनो से पूछा कि क्या वो उसके साथ स्कूल के बाद फोटो बूथ पर जा सकता है, क्योंकि उसने कुछ स्टूडेंट्स को इसके बारे में बात करते हुए सुना था। इससे पहले कि वो रिप्लाई दे पाता, नाजी उनके पास आई और उन्हें उस प्लेस के बारे में बताने लगी जिसे वह जानती थी। यामी उनके साथ शामिल हो गई और स्कूल के बाद उनके साथ जाने पर जोर दिया। वे बूथ पर गए और कुछ पिक्चर्स ली, जिन्हें देखकर नाजी हंस पड़ी। हालांकि यामी को लगा कि कॉमी प्यारी लग रही थी और किसी रीजन से उसकी नोज से खून बहने लगा। इससे पहले कि नाजी ने सुझाव दिया कि वे बाहर जाते समय खाना भी खाएं, उसने देखा कि कॉमी कुछ कैट की कीचेन को घूर रहा था। इसलिए अगले डे स्कूल में उसने उसे एक कीचेन देने की कोशिश की, लेकिन कॉमी ने उसे एक कीचेन दिखाई जिसे उसने पा लिया था और सजेशन दिया कि वे एक ट्रेड करें। जब उसने कुछ डेज के बाद उसे वापस लेने की कोशिश की, उनकी पूरी क्लास एक बैटलफील्ड बन गई, क्योंकि वे सभी उस एक्टिविटी पर डिसीजन नहीं ले पाए जो वे स्कूल फेस्टिवल के लिए करना चाहते थे। नाजी ने प्रपोज किया कि वे सभी अपने आइडियाज को क्लास के सामने प्रेजेंट करें और फिर सबसे अच्छे पर वोट करें। इसमें एकमात्र प्रॉब्लम यह थी कि सभी आइडियाज कॉमी के इर्द गिर्द सेंटर थे और प्रत्येक व्यक्ति उसे किस तरह की ड्रेस में देखना चाहता था। उसके एक्टिंग के रूप में मेड कैफे, एक हॉन्टेड हाउस, एक वैक्यूमोल गेम, एक प्रिंसेस के रूप में कॉमी के साथ खेलना और बहुत सारे अन्य सजेशंस थे। दुर्भाग्य से वे एक पर अग्री नहीं हो सके, क्योंकि सभी का मानना था कि उनका आइडिया सबसे अच्छा था। जबकि क्लास ने डिबेट की, तनु ने कॉमी से संपर्क किया और पूछा कि वो क्लास से क्या चाहती है। कॉमी ने अपने नोटपैड पर लिखा कि मेड कैफे एक अच्छा आइडिया था और लगभग तुरंत फाइट बंद हो गई, क्योंकि सभी ने उससे सहमति जताई। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उन्होंने कैफे में लाइव लाने के लिए एक साथ काम किया और कॉमी को जगह से बाहर महसूस हुआ, क्योंकि उन्होंने उसे एक फिंगर भी नहीं उठाने दी। हालांकि जब कडे को कुछ और लाने के लिए स्टोर चलाने के लिए कहा गया, उसने कॉमी से अपने साथ चलने को कहा और साथ ही उनके साथ जाने के लिए वॉलंटरली तैयार हो गई, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि केड कभी कभी ऐसा बिहेवियर करती थी जैसे कि वो क्लाउड 9 पर थी, जैसे कि अपनी बात को प्रूव करने के लिए। जब वे स्टोर पर पहुंचे तो वो लड़की घबराहट की स्थिति में गायब हो गई थी। ना ने सुझाव दिया कि वे अलग हो जाएं और उसे ढूंढ ले, इससे पहले कि वो कुछ फूलिश काम करे। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद कॉमी ने उसे ढूंढ लिया और केड ने बिना बताए भटकने के लिए अपॉलॉजी मांगी। फिर कॉमी ने पूछा कि उसने उसे अपने साथ स्टोर पर जाने के लिए क्यों इनवाइट किया, और केड ने उसे बताया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो स्कूल वापस जाते समय फ्रेंड्स बनाना चाहती थी और कहा कि वो खुश है कि सब कुछ ठीक रहा। फिर केड ने सुझाव दिया कि वे फेस्टिवल को सक्सेसफुल बनाने के लिए साथ मिलकर काम करें। अगले डे वे सिटी में घूमे और फेस्टिवल से एक नाइट पहले एरिया के विभिन्न स्टोर्स और शॉप्स में अपने कैफे के लिए फ्लायर्स बांटे। कॉमी ने दूसरों की राइस बॉल्स तैयार करने में मदद की और फेस्टिवल के डे उन्हें अपने थके हुए क्लासमेट्स को बांटा। कॉमी को मेड आउटफिट में अनकंफर्टेबल महसूस हुआ जो नाजी ने उसे दी थी, क्योंकि ये बहुत छोटी थी, इसलिए उन्होंने इसे बदल दिया। जल्द ही विभिन्न कस्टमर्स आ गए और उनमें से एक आर्टको मेड कैफे से ग्रस्त था। उसे कैफे पसंद था और उसने प्रत्येक मेड को एक स्पेशल ग्रुप में क्लासिफाई किया था, जब तक कि वो कॉमी से नहीं मिला और उसने मान लिया कि वो उससे नाराज है। उसने जल्दी से अपना खाना फिनिश किया और जाने का डिसीजन लिया, लेकिन कॉमी ने उसे बाहर जाते समय रोका और उसे कुछ टाइम बाद फिर से आने के लिए कहा। नाजी ने तनु को मेड की तरह तैयार होने के लिए मजबूर किया, ये क्लेम करते हुए कि उन्हें मदद करने के लिए और लोगों की जरूरत है। कॉमी की माँ और भाई भी आए, जिससे उसके क्लासमेट्स बहुत एक्साइटेड हो गए, क्योंकि वे उस बेचारे लड़के को पसंद करते थे। वो भी आया और जैसे ही उसने अपने भाई को अपने ओकम को एक तरफ दिखाते हुए देखा, उसने एक पिक्चर ली और ब्रेक टाइम होने पर चली गई। कॉमी ने टोटिनो को बताया कि उसे लगा कि वो अपनी आउटफिट में क्यूट लग रहा था। जैसे जैसे दिन बीतता गया, मेड कैफे अच्छा चल रहा था, लेकिन एनजाई ने सोचा कि उन्हें अट्रैक्टिव डील्स देकर अधिक कस्टमर्स प्राप्त करना एक ग्रेट आइडिया होगा। उसने कूपन्स दिए
और कॉमी को कैफे में अधिक लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए घुमाया। हालांकि ये उसके लिए इनफ नहीं था, क्योंकि उसने उन चीजों के लिए पैसे लेने शुरू कर दिए जो हैंड बॉलिंग, मसाज और कई अदर आइटम्स जैसे मेन्यू में शामिल नहीं थे, जिसके कारण होम रूम टीचर ने उसे कैफे से सस्पेंड कर दिया और साथ ही कलेक्टेड पैसे वापस कर दिए। इसने उसे कॉमी और टॉड एनोवा को सजेस्ट किया, लेकिन वे स्कूल के चारों ओर घूमते हैं ये देखने के लिए कि अन्य क्लासेस क्या कर रही थी। क्योंकि वे कॉमी के चारों ओर घूमते थे, वो अमेज में थी और लगभग लेफ्ट बिहाइंड हो गई, क्योंकि वो एक सर्कल में घूमने लगी थी। वे इधर उधर मूव रहे और एक हॉन्टेड हाउस पर ठोकर खाई, जबकि नाजिन ने सजेस्टेड किया कि वे अंदर जाकर देखें। कॉमी बहुत स्कैर्ड हुई थी। भले ही उसने केवल स्कैरी चीजों के चित्र और पेंटिंग देखी हो, भूत के रूप में अभिनय करने वाली लड़की इस बात पर कंफ्यूज हो गई कि उसे कॉमी को डराना चाहिए या नहीं, क्योंकि उसे स्कूल की गॉडेस माना जाता था। हालांकि उसने जो समय बिताया वो कॉमी और अन्य लोगों के लिए हॉन्टेड हाउस टूर पूरा करने और बाहर निकलने के लिए पर्याप्त था। उन्होंने देखा कि यार्ड में एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी, जो लोगों को रूफ पर स्वीकारोक्ति करते हुए सुन रही थी। कॉमी ने पहले कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था, इसलिए उसने पूछा कि क्या वे देखने जा सकते हैं, और नैमी सहमत हो गई। जब वे पहुंचे, यामी रूफ पर थी और उसने जोर से अपने प्यार को कॉन्फेस किया और उससे शादी करने के लिए कहा। बेशक कॉमी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन इससे यामी को थोड़ा भी डिस्करेज नहीं किया, क्योंकि उसने दर्शकों को बताया कि कॉमी शाय थी। नाजी ने फिर कॉमी को रूफ पर भेजा और उसे अपने कैफे का प्रचार करने के लिए कहा। भीड़ वेटेड कर रही थी कॉमी के स्पीकिंग के लिए, लेकिन जब उसने अपना मुंह खोला तो वो केवल मियाँ ही कह सकी, जिससे वे कंफ्यूज हो गए। लेकिन किसी तरह उन्होंने इसे ये समझ लिया कि वो उन्हें बता रही है कि वो एक कैटमेट है, और वे खुशी में चीयर्ड उठे। कॉमी के लीविंग के बाद उनके कैफे में आने का प्रॉमिस करते हुए तानो ने नाजमी को कॉमी को ऐसी स्ट्रेसफुल स्थिति में डालने के लिए डांटा, लेकिन वो केवल हंसी और कॉमी से पूछा कि क्या उसे मजा आया। कॉमी ने नॉडेड कर पुष्टि की कि उसे मजा आया, भीड़ से बात करने की कोशिश करते हुए। तभी एक लड़की 2 मंक्स के साथ उनके पास आई और नाजमी को बताया कि उनके होमरूम टीचर ने उसे साइन अप करने के लिए कहा है। ये उसकी पनिशमेंट थी, क्योंकि वो अपने सहपाठियों से पैसे कमाने की कोशिश कर रही थी। इसलिए उन्होंने उसे उठा लिया और उसे दूर ले गए, क्योंकि वह स्क्रीमिंग थी। टोटिनो और कॉमी ने नाजिन के बीइंग कैप्टिव बनने के बाद भी घूमना जारी रखा और ना और उसकी दोस्त कोलाइडेड हो गए। उन्होंने तब तक उत्सव का आनंद लेना जारी रखा, जब तक कि उत्सव के परिणाम की घोषणा के लिए सभी को जिम में इकट्ठा होने का समय नहीं आ गया। कॉमी की कक्षा ने ग्रैंड प्राइज जीता, लेकिन नाजिन के कारण शेडी बिहेवियर उन्हें पुरस्कार नहीं दिया गया था। नाजिन ने उन्हें यह बताकर बेहतर महसूस कराने की कोशिश की कि पुरस्कार मायने नहीं रखता, क्योंकि वे सभी ने मजे किए थे। लेकिन घोषणाओं के बाद कोई भी उसे सुनने नहीं गया। आफ्टर पार्टी शुरू हुई और तनेल ने पूछा कि वो उसके साथ डांस करेगा, जब उसने देखा कि वो चाहती थी, लेकिन कुछ भी कहने में बहुत शर्मीली थी। जब वे साथ में नृत्य कर रहे थे, नाजिन उनके साथ शामिल होने के लिए आई और बहुत जल्द ही उनके अन्य सहपाठी भी डांस फ्लोर पर उनके साथ शामिल हो गए। पार्टी के बाद वे सभी काराओके में गए और कॉमी बहुत घबरा गई, क्योंकि एआई ने जोर दिया कि जब तक उसकी बारी आई तब तक सभी को एक गाना गाना था। वो इतनी घबरा गई थी कि वो गा नहीं पाई, लेकिन किसी कारण से उसके सहपाठियों ने ऐसे चीयर्स लगाए जैसे वे बेयोंसे के कॉन्सर्ट में हों। तानो अगला था, लेकिन किसी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे उसे बुरा लगा। जब तक उसने देखा कि कॉमी सुन रहा था, इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसने अपने भीतर के ब्रूनो मार्स को चैनल किया, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो उसे निराश न करे। जब वो समाप्त हो गया तो उसने शर्म से अपनी सीट पर लौटने की कोशिश की, लेकिन नजिन ने उसे दोनों को खींच लिया और कॉमी को आगे बुलाया और जोर देकर कहा कि वे सभी एक साथ गाएं। इसलिए आज के वीडियो के लिए यही है। अगर आपको इस तरह के रिकैप्स पसंद हैं तो यहाँ इस वीडियो को देखें।